अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ओके, 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, वो हम निकाल लेंगे। आल्सो फाइंड द एंगल्स विच द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स विद द एक्सिस। मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है और ये जो नॉर्मल है ना हमारा, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो भी हमें निकालना है। तो पहले हम इस 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, क्या पॉइंट है हमारे पास, वो है 2, 3, 4। सेकेंड पॉइंट है 3, -5, 1। थर्ड पॉइंट है 4, -1, 2 इज गिवन बाय, डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में हम इनको पुट करेंगे, x - x1 यानी x - 2, y - 3, z - 4, फिर x2 - x1 यानी 3 - 2 1, -5 - 3 is -8, 1 - 4 is -3, x3 - x1 यानी 4 - 2 is 2, -1 - 3 is -4 and 2 - 4 is -2 is equal to 0। हमने सभी पॉइंट्स को डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में पुट कर दिया, जिससे हम 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1। एक्सपेंडिंग, आपको इसके नीचे लिखना है, यहां स्पेस कम है, दैट्स वाई हम यहां पर लिख रहे हैं x - 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आएगा 16 माइनस, ये हो गया 12, -y - 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आएगा -2 माइनस, और ये माइनस का 6 प्लस z - 4। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 -16। यहां पे आ गया 4 × x - 2 प्लस का 6 - 2 is 4, -4 y - 3, 16 - 4 is 12, z - 4। अच्छा, सिंपल करते हैं इसको, 4 सभी में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं इसको, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहां बचेगा x - 2, यहां बचा -1 तो -y + 3, यहां बचा 3z - 12 इज इक्वल टू 0। डिवाइड में चला जाएगा x - y + 3z, और यहां पे आ गया माइनस का 14 + 3 is -11 is equal to 0, which is required equation of plane। अब पहला काम हमारा हो गया, हमने 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। अब हमें एंगल निकालने हैं। तो आप जानते हैं एंगल जो है वो रिलेट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। हम नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालें तो वो क्या होंगे, 1 -1 3। भाई यहां पर जो x, y और z के कोफिशिएंट हैं वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और यदि आपके पास नॉर्मल के या किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हों तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। केवल डायरेक्शन रेशियोज को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना होता है।
तो 1 अपॉन इसका मॉड्यूलस होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज रूट 11। सो 1 बाई रूट 11 माइनस 1 बाई रूट 11, 3 बाई रूट 11। ये क्या आ गए, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं, जहां पर अल्फा, बीटा और गामा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल होता है। तो यहां पर कॉस अल्फा क्या हो गया 1 बाई रूट 11, कॉस बीटा क्या हो गया माइनस 1 बाई रूट 11, कॉस गामा क्या हो गया 3 बाई रूट 11। क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, तो आप कॉस को इस तरफ ले आइए। अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 11, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 11 एंड गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 बाई रूट 11। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आपके उस नॉर्मल के एंगल्स आ गए हैं, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो यहां तक तो आपको पता था 3 पॉइंट से कैसे हम पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। फिर यहां से हमने उसके डायरेक्शन रेशोज लिख लिए और डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइंस निकाले। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। यहां से हमने अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली और वही क्या होते हैं, हमारे किसी भी लाइन या नॉर्मल के कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल हैं।